मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन पेरेंट्स के लिए जो बिना कुछ सोचे समझे अपने बच्चों से कह देते हैं कि बेटा ये 4 साल का कोर्स है, इसे तुम कर लो। बेटा ये 2 साल का है, सिर्फ 1 साल का कोर्स है, ये कर लो, वो कर लो। बिना कुछ जाने कि बच्चा क्या करना चाहता है, आखिर उसका मन क्या है। जो भी माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि ये कोर्स कर लो, तो ये वीडियो उनके लिए है। मेरी एज 20 ईयर्स है, मैं 20 साल का हूँ। मुझे पढ़ाई छोड़े लगभग 5-6 साल हो गए। मतलब कि पढ़ाई भी चलती रही और ज़िंदगी भी चलती रही। ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है सारा फोकस मेरा पढ़ाई पर ही था। मैंने काम भी किया, मोबाइल की दुकान पे काम करता था। उससे पहले मैं गांव में था, तो मेरे भैया की शॉप थी एक, मैं वहाँ काम करता था। तो क्या हुआ, मैं काम करते करते वहाँ पे कई तरीके के लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, अच्छे ज्ञानी लोग आते हैं, अच्छे से अच्छे बेवकूफ़ लोग आते हैं। तो दुकान में रहने का ये फ़ायदा होता है कि हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। मतलब कि आप चाहे हेल्पर हो या कुछ भी हो, आप बैठे ही हो दुकान में, किसी भी दुकान में, तो वहाँ दिन भर काफ़ी लोग आएंगे। तो यहीं से आप इतना कुछ सीख सकते हो कि उन किताब के पन्ने पलटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप माँ बाप हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप अपने पास्ट में जाइए, एकदम जब आप जवान थे, तब सोचिए अपने बारे में कि जो आपके माँ बाप थे, आपसे कहते थे बेटा ये करो, तो क्या आप झट से मान जाते थे? इतने आज्ञाकारी तो नहीं थे आप। हर कोई होता है, अच्छाई बुराई सबके अंदर होती है। हर इंसान, हर माँ बाप कहता है कि बेटे हम अच्छे हैं, हम लोग अच्छे हैं, वो लोग बुरे हैं। और वो लोग भी कहते हैं बेटा हम अच्छे हैं, वो लोग बुरे हैं। मतलब हर कोई बुराई सब पर थोप देता है और अच्छाई खुद रख लेता है, जबकि ये सच नहीं है ना। सच तो ये है कि अच्छाई बुराई सब अंदर होता है, लेकिन वो हम पर डिपेंड है, हम क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आप अपने बच्चों को अगर ये दिखाएंगे कि हम अच्छे हैं, बेटा तुम गलत कर रहे हो, तो क्या आप बचपन से ही सही थे? आप अपने को उनकी जगह पर रख कर देखिए। जो आपका बेटा है या बेटी है, कोई भी है, वो इतना भी तो गलत नहीं हो सकता ना। मानते हैं आप पेरेंट्स हैं, उनके बारे में सोचते हैं। हाँ, एक ये भी है स्टैंड पॉइंट कि आप उनको अच्छे से समझते हो। अगर आपने किसी से सुना है कि आपका बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है, और आप अपने बेटे पे गुस्सा दिखा रहे हैं, तो आप अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। ये दूसरा नहीं बताना चाहिए आपको कि आपका बेटा कैसा है, आपको खुद पता रहना चाहिए। आप इतने समझदार होने चाहिए कि कोई दूसरा ना बोल सके, कोई ये ना आपको कहे कि आपका बेटा ऐसा है। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका बेटा कैसा है, क्योंकि आप बच्चों को नहीं समझेंगे तो बच्चे, जाहिर सी बात है, वो दूसरों पर ट्रस्ट करेंगे। बच्चों पर अपना भरोसा बना के रखना चाहिए, यही एक अच्छे माँ बाप की पहचान है। आज नहीं तो कल वो कुछ करेगा ही, ऐसा नहीं है लाइफ में। अगर वो आपको जानने का एक ट्रिक मैं बताता हूँ कि आपका बेटा सही रास्ते पे या गलत। अगर वो कोई ऐसा जुनून दिखा रहा है कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, ये कोर्स करना है, तो खर्च तो पैसे थोड़े से ही लगेंगे। अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो उसे समझा दो कि बेटा देखो, अगर इतने लग रहे हैं तो तुम कमाई भी करो और अपना कोर्स भी करो। मैं थोड़े बहुत पैसे दे सकता हूँ, खाने पीने का खर्चा, रहना सहना, लेकिन तुम अपने कोर्स के पैसे अपनी कमाई से भरना, ठीक है? लेकिन अगर आपका बच्चा कह रहा है कि मुझे बिज़नेस करना है या कुछ भी ऐसा कि जिसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी, मतलब शुरुआती में, और आपको पता है कि पहले तो लगता है बाद में मिलता है, तो आप ये डर से कि पैसे खर्च हो जाएंगे,
आप बाद में उस बच्चे की मतलब रोक रहे हो, अपने बेटे को, बेटी को, किसी को भी आप रोको मत। क्योंकि कोई भी पक्षी अगर उसकी माँ उसे रोकेगी तो वो कभी उड़ना नहीं सीख पाएगा, वो बाहर निकलना नहीं सीख पाएगा। इसलिए आप उसे रोकिए मत, वो जो भी करना चाहते हैं। एक बार करके उसे फेल हो जाने दीजिए। ऐसा नहीं है वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, पैसे डूबेंगे लेकिन नॉलेज मिलेगी। और ये बात अच्छे से आप भी जानते हैं कि जितना हारता है इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना था मुझको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब